हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की जो सीरीज है उसे हम कंटिन्यू करेंगे और आज है 6 सितंबर 2023। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। और दोस्तों, जो कुछ भी आप कमेंट में लिख रहे हैं वो कोशिश पूरी की जा रही है कि हम उनको कवर अप कर सकें। आपने कहा कि क्विज जो है वो लेकर आइए, तो हम आपके लिए लास्ट में क्विज देते हैं। तो 5 जो क्वेश्चन है वो होते हैं क्विज से रिलेटेड, आप उनको अटेम्प्ट जरूर करें। ओके दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च गृह लक्ष्मी स्कीम? रिसेंटली काफी न्यूज में है, तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है गृह लक्ष्मी स्कीम को? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कर्नाटक ने। आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक ने हाल ही में जो गृह लक्ष्मी स्कीम है उसे लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि जो जितने भी फैमिलीज हैं उनमें जो वुमेन हेड है, जो महिला मुखिया है, इनको 2,000 रुपए हर मंथ दिए जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट मनी ट्रांसफर स्कीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको लॉन्च किया है लीडर ऑफ पोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने। ओके, और इससे लगभग 1.08 करोड़ जो लोग हैं इनको बेनिफिशियरी दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कर्नाटक से हाल ही में न्यूज में है, जिसका नाम है गृह लक्ष्मी योजना। और अगर हम कर्नाटक की न्यूज की बात करें, टॉपिक वाइज हम मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी हमारे क्वेश्चन का टॉपिक होता है उससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो दो चीज आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो है, हाल ही में कौन से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने एक फाइनेंशियली सपोर्ट किया है 3,445 करोड़ रुपए का? किसको किया है? बैंगलोर मेट्रो को। तो वो है आरईसी। आरईसी का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, तो आरईसी ये 1969 के अंदर स्टेब्लिश हुआ था। इसने एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है बैंगलोर एयरपोर्ट को 3,445 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसे हम BIAL बोलते हैं, इसने हाल ही में वन स्टॉप पेमेंट सॉल्यूशन के लिए पार्टनरशिप करी है कोटक महिंद्रा बैंक से। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। रिसेंटली ये दो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कर्नाटक से जुड़ी हुई है, जो हाल ही के कुछ महीनों में काफी ज्यादा न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर अगला है, which company has launched a new mobile application called share.market? तो रिसेंटली फोन पे, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा, फोन पे ने स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री अपनी कर ली है और एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है शेयर.मार्केट। ओके, विद द सब्सिडरी फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग, ये आप ध्यान रख सकते हैं। फोन पे की शुरुआत हुई थी 2015 में और समीर निगम प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, समीर निगम। और अगर हम मार्केट इन न्यूज की बात करें, अगर मार्केट को लेकर जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, वो ये है कि गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड, जिसे हम बोलते हैं CDMDF, ये लॉन्च किया है सेबी ने। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 के अंदर, ये आप ध्यान रख सकते हैं। सेबी की हम बात कर रहे हैं। माधावी पुरी जिनको बोल सकते हैं, माधावी पुरी जो है वो प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन है। ओके, माधावी पुरी। और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI स्कीम जो है वो लॉन्च की थी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्नो कॉमर्शियल रेडनेस एंड मार्केट मेच्योरिटी मैट्रिक्स, TCRM मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं, ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया था रिसेंटली नीति आयोग ने। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो तीनों पॉइंट जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जुड़े हुए हैं मार्केट से। तो रिसेंटली 3 खबरें हैं मार्केट से जुड़ी हुई। ओके, अगला क्वेश्चन है, गैबोन विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन? तो गैबोन जो है एक क्षेत्र है, एक देश है, हाल ही में काफी ज्यादा खबरों में देखा गया था। ये कहाँ का देश है, मतलब ये कहाँ पर स्थित है, कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कल हमने चर्चा भी करी थी। अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं गैबोन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इधर की तरफ हमें ज्यादातर जो सहारा मरुस्थल है वो देखने को मिलता है, सारा डेजर्ट। यहाँ पर कैमरून के जस्ट नीचे आपको गैबोन देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। गैबोन, तो गैबोन की जो कैपिटल है वो है लिबरविले। और CAF, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक जिसे हम बोलते हैं, ये यहाँ की करेंसी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कैपिटल है लिबरविले। लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और सेंट्रल अफ्रीका की एक कंट्री है गैबोन। ये काफी ज्यादा खबरों में है क्योंकि यहाँ पर
रिबेल मिलिट्री के विद्रोह की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा खबरों में है गैबॉन। ओके, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which country is set to hold a referendum to recognize the country's indigenous people in its constitution? मतलब कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए एक जनमत संग्रह कराने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ये आप ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया ऐसा कुछ करने जा रहा है और ये करेगा 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को करने वाला है। ठीक है, ये एक लैंडमार्क नेशनल रेफरेंडम है जो अक्टूबर में होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा कंट्री के इंडिजिनियस पीपल को इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और लगभग 17 मिलियन रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, वो यहाँ पर वोट देंगे 14 अक्टूबर को। इससे डिसाइड होगा कि किस तरीके से जो इंडिजिनियस पीपल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या नहीं है, ये सब कुछ इसमें डिसाइड होगा। और इस रेफरेंडम को, इस हिस्टोरिक रेफरेंडम को वॉइस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें जो रिसेंटली काफी खबरों में है, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो ये है कि विच इंडियन प्लेयर फिनिश्ड एज रनर अप एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में रनर अप के लिए आने वाले जो इंडियन खिलाड़ी हैं उनका नाम है HS प्रणॉय। ये आप ध्यान रखें, काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विच कंट्री इज सेट टू रिमूव एक्स्ट्रा टैरिफ्स ऑन ऑस्ट्रेलिया बार्ले एज टाइज इंप्रूव बिटवीन द टू कंट्रीज? यानी ऑस्ट्रेलियन बार्ले के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगते थे उसको हटाने वाला देश कौन सा है दो देशों में अच्छे समझौते के लिए? वो है चाइना। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी काफी खबरों में भी था ये। विच स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अनाउंस नॉट टू होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ड्यू टू प्रोजेक्ट एक्सीडिंग एक्सपेंडिचर्स? तो ये है विक्टोरिया। विक्टोरिया एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया में जिसने इस बात को अनाउंस किया है कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की वो होस्टिंग नहीं कर पाएगा, एक्सीडिंग जो एक्सपेंडिचर है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर द होस्ट ऑफ एशिया कप 2023 टूर्नामेंट? तो एशिया कप जो रिसेंटली चल भी रहा है, न्यूज में भी है, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान। ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्रिकेट न्यूज में है, उससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने आपको कल भी बताया था, ऐसा कौन सा क्रिकेट बोर्ड है जिसने अनाउंस किया है इक्वलाइज वुमेन मैच फीस विथ मेंस टीम? तो वो है इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया, इसके साथ साथ अब इंग्लैंड जो है फोर्थ कंट्री बन चुका है, ये भी आप ध्यान रखें, जिसमें मैन और वुमेन जो प्लेयर हैं क्रिकेट के उनको इक्वल फीस दी जाएगी। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू क्लिंच 15 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल? वो है कुलदीप यादव। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप ध्यान रखें। मतलब कौन से इंडियन क्रिकेटर ने 50 विकेट सबसे तेज लिए हैं इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में? वो है कुलदीप यादव। विच इंडियन बिकम्स फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर सरपासिंग साउथ अफ्रीका जैक्स कालिस? वो है विराट कोहली। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी काफी खबरों में है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में पता होना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन चूजन एज ए चेयर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम GOMS बोलते हैं, इन GST रिफॉर्म्स? मतलब GST प्रणाली सुधारों पर मंत्रियों का जो समूह है जिसको GOM बोलते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन सी अजीत पवार को। ये आप ध्यान रखें, अजीत पवार। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो काउंसिल है वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो की जाएगी, जिसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक होगी उसके हेड कौन बने हैं? अजीत पवार। ओके, और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और महाराष्ट्र न्यूज में है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है GST न्यूज में है। तो GST के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज इंडियाज GST कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023? वो था 1.65 लाख करोड़। ये भी आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ ये भी आप ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GST काउंसिल ने इम्पोज कर दिया है 5% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो। मतलब कसिनो के ऊपर, हॉर्स रेसिंग के ऊपर और ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर अब 28% जो टैक्स है, GST है, वो लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया साइन ए MOU विथ विच कंट्री टू बूस्ट कॉपरेशन इन सिविल एविएशन? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड यहाँ पर सही उत्तर होगा।
मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड ने एक एमओयू साइन किया है, बूस्ट टू कोऑपरेशन विद सिविल एविएशन, मतलब जो सिविल एविएशन है इसको हम बूस्ट कर सकें, दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ है। और ऐसा ही समझौता जो है दोस्तों वो 2016 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसमें होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन है सिविल एविएशन सेक्टर में वो किए जाएंगे दोनों देशों के बीच में। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, जो है इससे जुड़ा हुआ, न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया था कि फ्रांस और श्रीलंका ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एक्सेप्ट कर लिया है। ये जुलाई मंथ की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और इजिप्ट न्यूज में था जुलाई में, क्योंकि पीएम मोदी जब इजिप्ट गए थे तो इन्हें ऑर्डर ऑफ नाइल, जो जो इजिप्ट का सबसे सर्वोच्च सम्मान जिसे हम बोल सकते हैं, वो पीएम मोदी को दिया गया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द मैथमेटिकल साइंसेस, आईएमएससी जिसे हम बोलते हैं, मतलब गणितीय विज्ञान संस्थान के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो वो थे अलादी रामकृष्णन, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो अलादी रामकृष्णन ने 1962 में चेन्नई के अंदर द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज की स्थापना करी थी, और 1983 तक ये इसके डायरेक्टर भी थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। रिसेंटली ये न्यूज में था, और इनके दिसंबर 2023 में इनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए इसकी घोषणा हो चुकी है। तो ये जो यूनिवर्सिटी, ये जो इंस्टीट्यूट है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये काफी ज्यादा न्यूज में है, ये आप ध्यान रखें। और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आप ध्यान रखें भाई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसे हम NITIE बोलते हैं, उसको अब IIM मुंबई के नाम से जाना जाएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का जो एक कैंपस है वो आबू धाबी में खोला जाएगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST, ये एसोसिएटेड है यूएसए से, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये हाल ही में खबरों में था। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT एंड हैज डायरेक्टेड द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट एटलीस्ट 10,000 ट्रीज इन विच स्टेट, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने जो BRO है उसको किस राज्य में कम से कम 10,000 पेड़ लगाने का ऑर्डर दिया है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें देखिए उत्तराखंड के साथ साथ आप क्या ध्यान रख सकते हैं, NGT को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। और और आदर्श कुमार गोयल इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है। और BRO की अगर हम बात करें, BRO की स्थापना हुई थी 1958 में। और राजीव चौधरी जो है प्रेजेंट टाइम पे इसके डिप्टी जनरल है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर 10,000 पेड़ लगाए जाएंगे, किसके द्वारा? BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके कहने पर? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कहने पर, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड विद इन ए ईयर, मतलब युवा मामले और खेल मंत्रालय के अनुसार एक वर्ष में कितने खेलो इंडिया केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1,000। तो यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इस चीज को अनाउंस किया है कि लगभग 1,000 खेलो इंडिया सेंटर जो है वो स्टेब्लिश किए जाएंगे पूरी कंट्री में विद इन ए ईयर। ठीक है, इसमें क्या होगा स्पेसिफिकली, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो फॉर्मर एथलीट्स हैं इनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकेगी। और अभी हाल ही में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया था उसमें लगभग 3,500 जो इवेंट है इनको ऑब्जर्व किया गया अब अक्रॉस द नेशन, मतलब 3,500 जो इवेंट्स है वो हुए थे अक्रॉस द नेशन। तो प्रेजेंट टाइम पे प्रमोशन जो है खेलों का काफी ज्यादा हमारे इंडिया में हो रहा है। और स्पोर्ट्स इन न्यूज की हम बात करें तो 3 चीजें आप ध्यान रखें। न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग को अब अस्मिता वुमेन्स लीग के नाम से जाना जाएगा, ये आप ध्यान रखें, अस्मिता वुमेन्स लीग के नाम से इसको जाना जाएगा। और खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्कीम की शुरुआत हुई थी 2016 में, जो हाल ही में काफी ज्यादा न्यूज में थी, तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। और खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट जो है वो शुरू हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, ये भी आप ध्यान रखें, ये मई की न्यूज है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट न्यू दिल्ली में हुआ था, इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं।
ओके दोस्तों, तो आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आज की जो क्विज है आप पॉज करके इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है जो पिछले दिनों के कुछ करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। तो इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप आपको इस सेशन काफी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव जो करंट अफेयर सेशन है आपके लिए हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।